हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म निकाला गया है, इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपके सामने ये पेज जो है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर चलना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स भरना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका नाम भरने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपके फादर्स नेम और फिर आपका मदर्स नेम भरने के लिए कहा जाएगा। और फिर आपका जेंडर क्या है। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। और उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और उसे वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी होगा, वो आपको ईमेल आईडी डालना है। और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम बनाने के लिए कहेगा। अब यूजर नेम क्या होना चाहिए, तो यूनिक यूजर नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल के ऊपर समझा देते हैं। आप एग्जाम्पल पे क्या कर सकते हैं, ई एक्स ए एम हमने लिखा और कुछ वन एट द रेट मैंने यहाँ पे यूजर नेम बना लिया। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल होगा तभी आपको मिलेगा। फिर अगर वो अवेलेबल पहले से है अगर यूजर नेम, तो आपको दूसरा यूजर नेम बनाना होगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा और उसी पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, और वो भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, उनका इस्तेमाल करके आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके कैप्चा कोड डालना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और आगे की ओर बढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पे आपका पेज जो है लॉगिन हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका यूजर नेम देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनरोलमेंट स्टेटस भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे एक फिल फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको फिल फॉर्म के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिर से भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछेगा, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, वो आपको यहाँ सिलेक्शन करना है। आप राजस्थान के निवासी हैं कि नहीं, अगर राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान पे क्लिक करेंगे, तभी यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और फिर अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप राजस्थान के अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने को नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी भी रिजर्वेशन के हकदार होंगे। इसके बाद आपका नेशनैलिटी होगा, नेशनैलिटी इंडियन सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आप स्पेशल कैटेगरी का जो ऑप्शन है वहां पे फिलअप करने को मिलेगा। जैसे पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं कि नहीं, आप यस पे क्लिक करेंगे तो विकलांग का कैटेगरी पूछेगा कि ब्लाइंड लो विजन है, डीफ है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म या मल्टीपल डिसेबिलिटी है। अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर भी कहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है, जो कि टेम्पोररी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये रिजर्व की बात पूछ रहा है कि डिफेंस सर्विस पर्सनल है, यानी कि आप आपके पापा या मम्मी कोई भी डिफेंस में काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। आप एक सर्विसमैन हैं कि नहीं, वो आपको मेंशन करना है। या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं, आपको वो मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप विलेज लिखिएगा, वार्ड नंबर लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं और थाना लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिटी या विलेज क्या आपका है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, वो लिखना है। और फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेकेंडरी पहले में देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी का मतलब 10th है। तो आपको 10th का डिटेल्स भरना होगा, जैसे कि कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, उसके बाद कब पास किए हैं और डिवीजन क्या है। उसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी होगा, यानी 12th आपने कब पास कहाँ से पास किया है, कौन सा बोर्ड से कब पास किया है और कौन सा डिवीजन था। अगर आपने 12th नहीं किया है, आपने डिप्लोमा किया है, तो आपने डिप्लोमा का भी यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देंगे। डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन होगा, तो ग्रेजुएशन का बोर्ड देना है, कब पास किए हैं, कौन सा डिवीजन से पास किए, वो यहाँ मेंशन करना है। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर के क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे, और वो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन आपका वैलिड होना चाहिए। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका एक से ज्यादा पत्नी जिंदा है कि नहीं, यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा, आप इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने एक्सेप्ट किया था डोरी अपने शादी के अंदर, अगर आप मैरिड होंगे तब, अगर मैरिड में आपने अगर डोरी लिया होगा यानी कि दहेज लिया होगा, तो उसके बारे में मेंशन करना है। आर यू मैरिड टू द पर्सन हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ लिविंग, यानी कि आपने उस, ये महिलाओं के लिए है कि आपने उस पर्सन से शादी किया है जिसका अभी पत्नी जिंदा है, आपको वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। या आपके पास आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर हुआ है कि नहीं, वो यहाँ मेंशन करना है। या आपको किसी भी प्रकार के कन्विक्ट किया गया है क्रिमिनल केस में कि नहीं, वो बताया है। और उसके बाद पूछा गया है कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन से डिबट किया गया है कि नहीं किया गया, वो बताना होगा।
अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा, इस डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर प्लेस देखने को मिलेगा। अब इस प्लेस में क्या लिख सकते हैं, अपना यहाँ पर टाउन का नाम लिख लीजिएगा या गांव का नाम लिख के कोमा देख के टाउन का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फोटो यहाँ पे कहा गया 10 से 25 केबी का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद सिग्नेचर भी आपका 10 से 25 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। और यहाँ पर फ्रंट साइड ऑफ फोटो आईडी प्रूफ एंड बैक साइड ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आगे और पीछे जो भी आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड का अगर दे रहे हैं तो आधार कार्ड का आगे का, फ्रंट का मतलब होता है आगे, बैक मतलब पीछे। तो आगे का यहाँ पे अपलोड करना है जो कि 10 से 50 केबी का बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसी प्रकार से बैक साइड भी यहाँ पे अपलोड करना है। अगर मान लेते हैं कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ है और आगे का खाली उसमें दिया हुआ है, पीछे कोई भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे का अपलोड तो कर ही देना है, पीछे वाले को ही जैसे था वैसे ही अपलोड करना है। जैसे कि मैं पैन कार्ड की बात कर रहा हूँ, पैन कार्ड में क्या होता है, सिर्फ आगे का इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, पीछे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पीछे वाला भी स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड होगा और सेव एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और पेमेंट की ओर बढ़ना है। जहाँ पे आपका पेमेंट का जो है मोड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर का ऑप्शन मिलेगा, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किए हैं तो बैंक का सिलेक्शन करना है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपका इसी में से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एग्रीगेट के ऊपर हो जाइएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बिल डेस्क और पेटीएम का ऑप्शन है, यानी कि कार्ड का पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। या आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो बिल डेस्क का ऑप्शन है, यहाँ से यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फीस कितना करना है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया, आप देखेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 750 रुपये लगेगा और जो ओबीसी होंगे उनको भी 750 लगेगा। और आप अदर स्टेट्स के भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको 750 रुपया लगेगा। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, नॉन क्रीमी में हैं, तो यहाँ पर और साथ में ईडब्ल्यूएस भी हैं तो आपको 600 रुपये यहाँ पे करना होगा। अगर राजस्थान राज्य के एससी और एसटी और ये विकलांग है तो आपको यहाँ पे 450 रुपया पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको कहेगा। जहाँ पे आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपके सामने आप क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट या जिस भी माध्यम से पेमेंट करना आप उसका सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा, वो आपको पे करना होगा। इसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन होगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड का डिटेल नंबर दीजिएगा, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, अगर यूपीआई या क्यूआर कोड से कर रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करके पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार से जो फॉर्म आपका होगा वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको फॉर्म समझ में आ गया है कैसे फिलअप करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।